राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 मई 2025 को है वट सावित्री व्रत। और वट सावित्री व्रत भी बहुत ही ज़्यादा खास होता है विशेष कर की माताओं बहनों के लिए। जिस तरीके से माताएं बहनें करवा चौथ के व्रत का हमेशा ध्यान रखती हैं, उसी तरीके से वट सावित्री व्रत का भी माताएं बहनें बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण ध्यान रखती हैं। क्योंकि वट सावित्री के व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही में जो भी दुख या संकट उनके ऊपर होता है वो भी दूर हो जाता है। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजन विधि आप लोगों को कैसे करना है। जो माताएं बहनें पहली बार इस व्रत को करने वाली हैं, वट सावित्री के व्रत को, वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि उन लोगों को पूजा की पूरी विधि अच्छे से समझ आ सके और वह अपनी पूजा अच्छे से यहाँ पर कर सके। देखिए, जो भी माताएं बहनें हैं जो कि वट सावित्री का व्रत रखने वाली हैं, उनको पूजन कैसे करना है वो इस वीडियो में हम आपको अच्छे से और आसान शब्दों में यहाँ पर बताने वाले हैं। देखो, सभी जगहों पर अलग अलग हिसाब से, अलग अलग नियमों के हिसाब से यहाँ पर पूजन होती है, पर हम आपको वो पूजन विधि बता रहे हैं जो कि ज्यादातर जगहों पर होती है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज, वट सावित्री व्रत के दिन जो भी माताएं बहनें इस व्रत को धारण करने वाली हैं, वो एक दिन पहले ही अपने नाखूनों को काट लीजिएगा और अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक दिन पहले लहसुन प्याज मत खाइएगा, कोई भी जो तामसिक चीजें होती है उनका सेवन मत करिएगा, जो भी माताएं बहनें इस व्रत को धारण करने वाली हैं, क्योंकि इस व्रत की शुरुआत एक दिन पहले ही यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो वट सावित्री व्रत का दिन रहेगा, मतलब 26 मई का दिन रहेगा, जिस दिन सोमवार का दिन है, अमावस्या का भी दिन है, सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है, इसलिए इस बार का जो व्रत है वो बहुत ही ज्यादा खास है। तो आपको वट सावित्री व्रत के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है। उठने के बाद आपको स्नान वगैरह कर लेना है। अपने घर की साफ सफाई करने के बाद, स्नान करने के बाद आप जो वस्त्र पहनेंगे इस दिन, वो लाल, पीले, हरे या गुलाबी रंग के ही पहनेंगे, या शादी का जोड़ा हो तो वो पहन सकते हो। साथ ही में चुनरी भी जरूर ओढ़ना है, या दुपट्टा ओढ़ना है, या मतलब साड़ी का पल्लू ओढ़ना है। सर ऐसे खाली नहीं रखना है। ठीक है, काले या नीले रंग के जो भी कपड़े या साड़ी वगैरह है वह आपको इस दिन नहीं पहनना है। इसके अलावा दोस्तों इस की पूजन जो है दो जगहों पर होती है। सबसे पहले तो एक तो बरगद के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, दूसरा अपने ही घर पर। देखो, जितनी भी माताएं बहनें ऐसी जो कि बरगद के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे अगर पूजन करने वाली, वो वहां पर भी कर सकती हैं। और जिनको अपने घर पर करना है तो वो एक दिन पहले, व्रत के एक दिन पहले, बरगद के पेड़ की टहनी को तोड़कर लेकर आ जाइए, उसे अपने घर में गमले में लगा लीजिए और फिर उसके बाद आप उसकी पूजन अर्चना कीजिए पूरे विधि विधान से जो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, पूजन आप चाहे घर पे करें चाहे वट वृक्ष के नीचे करें, विधि एक ही रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जो है बरगद के पेड़ के नीचे पूरी पूजन विधि के साथ में, पूरी पूजन की तैयारी के साथ में पहुंच जाइए। सबसे पहले वट वृक्ष के आसपास जो भी मतलब चीजें हैं वहां की साफ सफाई कीजिए, जो भी गंदगी है वो पूरी साफ कर दीजिए। उसके बाद में एक लोटा जल लेकर पूरे गोलम गोल में जो है आप लोगों को, मतलब पेड़ के आसपास जो है जल सींच देना है, और पेड़ में भी पूरे गोलम गोल में एक चक्कर लगाकर जल डाल देना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपको वट वृक्ष का या बरगद का एक पत्ता लेना है, क्योंकि इस दिन पत्तों का भी जो है गहने पहने जाते हैं। तो एक पत्ता लेकर उसे अपने सर पर रख लीजिएगा, किसी भी तरीके से फंसा लीजिएगा ताकि वो आपके सर पर रहे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को वहां पर बैठ जाना है। बैठने के बाद एपन आपको तैयार करना है। एपन जो है वो इस दिन सुबह सुबह ही तैयार किया जाता है। जो चावल होते हैं उनको पीस कर उसमें हल्दी मिलाकर एपन तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एपन से वट वृक्ष के ऊपर सत्यवान और सावित्री का जो है एक तरीके से आकृति बनानी है, चित्र बनाना है। ठीक है, जैसा आपसे बनता है वैसा बना सकते हो, या नहीं भी बना पाओ तो 5 आप लोग थापे लगा दीजिएगा उस एपन के। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों गौरी और गणेश जी को भी आपको विराजमान करना होगा, जिसके लिए बरगद के पेड़ के पास में ही बरगद का एक पत्ता रखकर उसके ऊपर गौरी और गणेश जी का विराजमान ऐसे करेंगे। हल्दी की तो गौरी जी मतलब आप लोग बना देंगे वहां पर, और गणेश जी जो है सुपारी के आप लोग वहां पर रख देंगे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों पूजन शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको खोइचा लेना होता है। खोइचा जो होता है ये कुछ सामग्री होती है पूजन की, जो कि घर का कोई हमें बड़ा देता है ना। और अगर घर का बड़ा आपके पूजन के वक्त ना हो तो आप खुद ही खोइचा अपने आंचल में, अपने पल्लू में ले लीजिए। इसी के बाद में आपको आगे की पूजन यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले आप लोग अपना एक दीपक तैयार कर लीजिएगा। दीपक तैयार करके उसको जला लीजिएगा। दीपक जो होगा वो शुद्ध देसी गाय के घी का होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग दीपक जला लीजिएगा। इसके बाद में गणेश जी को आपको रोली अक्षत जो है चढ़ाना है, रोली अक्षत का तिलक करना है। इसके बाद जो गौरी हैं उनको आप लोगों को जो है सिंदूर लगाना है, 5 बार सिंदूर लगाना है। गौरी जी को जब आप 5 बार सिंदूर लगा लें तो उसके बाद अपनी मांग में भी आपको 5 बार सिंदूर जरूर भरना है। ठीक है, इसके बाद सावित्री जी को भी, सत्यवान सावित्री जी को भी आप लोगों को यहाँ पर तिलक जरूर करना है। सत्यवान जी को रोली को तिलक करना है। इसके बाद सावित्री जो है उनको आप लोगों को सिंदूर चढ़ाना है। ठीक है, और जो थापे वगैरह लगा के आपने रखे हुए हैं तो वहां पर भी आप लोगों
को सिंदूर ज़रूर लगाना है, ठीक है। इसके बाद में अगर व्रत की आपने किताब भी रखी हुई है तो व्रत की किताब को भी वहीं पर अपने पूजन स्थल के पास में रख लीजिएगा और उनकी भी पूजन ज़रूर कीजिएगा। व्रत की किताब की जो सत्यवान सावित्री की व्रत कथा होगी भाई उसकी भी पूजन आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद में सत्यवान सावित्री को आपको वस्त्र समर्पित करना है। वस्त्र के लिए चुनरी या कपड़ा जो भी आप लोग लेकर आए हुए हैं वह समर्पित कर दीजिएगा। गौरी और गणेश जी को भी आपको वस्त्र स्वरूप समर्पित करना है। गणेश जी को कलावा मतलब जो जनेऊ होता है वो समर्पित कर दीजिएगा। गौरी जी को कोई कलावा वगैरह हो तो वो समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा वट वृक्ष को भी आप लोग कुछ कपड़ा वगैरह ज़रूर समर्पित कीजिएगा, नया होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में सभी भगवानों को फूल आप लोग चढ़ा दीजिए। इसके बाद में दोस्तों इस पूजन में भीगे हुए चने का बहुत महत्व होता है जो कि एक दिन पहले गलाए जाते हैं। काले चने, भीगे हुए चने का बहुत महत्व होता है, तो काले चने लाकर बाजार से लाकर घर में है तो पहले से तो भाई आप लोग उन्हें गला कर रख दीजिएगा और इन्हें अपनी पूजन में ज़रूर उपयोग में कीजिएगा। तो भीगे हुए चने भी आप लोगों को सभी भगवानों को यहाँ पर चढ़ा देने हैं। भोग के लिए आप लोगों ने जो पूड़ी या गुलगुले बनाए हुए होंगे वो लेकर आ जाइएगा और 12-12 जो है आप लोग पूड़ी गिनकर 12 गुलगुले गिनकर जो है रख लीजिएगा और उन्हें फिर भोग के रूप में लगा दीजिएगा। इसके बाद में भगवान को जो है 16 श्रृंगार की आप लोग सामग्री चढ़ाइएगा। 16 श्रृंगार की सामग्री में जो भी आपकी सामग्री है वो जरूर चढ़ाइएगा। 16 श्रृंगार की सामग्री तो आप चढ़ाएंगे पर इस व्रत के दिन महिलाओं को, माताओं बहनों को भी 16 श्रृंगार से सुसज्जित रहना चाहिए। 16 श्रृंगार इस दिन जरूर करना चाहिए। मेहंदी, माहौर वगैरह सब कुछ आपके मतलब करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों 5 तरह के फल आप लोगों को यहाँ पर मतलब चढ़ाने हैं। देखो जो भी हम ये चीज़ें चढ़ा रहे हैं इसमें से हमें ज़्यादातर चीज़ें दान करनी है और कुछ चीज़ें अपने लिए भी बचानी है, ठीक है। इसके बाद में बाँस के पंखे भी लिए जाते हैं। इस पूजन में 2 बाँस के पंखे होते हैं जिसमें से एक बाँस का पंखा हमारे पतिदेव की हवा के लिए होता है और दूसरा जो है दान करने के लिए। तो अगर आपके यहाँ एक ही लाया जाता है तो आप एक ही ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो 2 बाँस के पंखे लेकर आएंगे वह उसके ऊपर भी आप लोग ऐपन के थापे ज़रूर लगा दें, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को सभी भगवानों को धूप दिखा देना है। अब कथा सुनना है। कथा सुनने के लिए आप लोग चना और फूल अपने हथेली में रखकर कथा सुनेंगे और कथा आप चाहें तो मोबाइल में भी सुन सकते हैं या खुद पढ़कर भी मतलब कथा सुन सकते हैं और कथा पूरी होने के बाद चने और फूल वहीं पर छोड़ सकते हैं और अगर कथा चाहो तो घर पर आकर भी आप लोग अलग से कथा सुन सकते हो, मोबाइल में चाहे खुद पढ़कर। इसके बाद में अब बारी आती है परिक्रमा की। तो परिक्रमा करने के लिए आप खड़े हो जाएंगे। परिक्रमा करने के लिए कच्चा सूत आप लेंगे। इसके अलावा कुछ दाने, चिरौंजी या मिश्री वगैरह कुछ भी दाने आपको लेना है। जितनी भी आप परिक्रमा कर रहे हैं उतने दाने पहले से गिनकर रख लेना है। चने के दाने भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वैसे परिक्रमा 108 की जाती है पर अगर आप 108 नहीं कर सकते तो 11, 21, 51 भी कर सकते हैं। जितनी परिक्रमा करें उतने दाने गिरकर रख लीजिएगा, उतना बड़ा कच्चा सूत ले लीजिएगा और परिक्रमा वहां से शुरू कीजिएगा जहां पर बैठकर आप लोग अपनी पूजन अर्चना कर रहे थे, ठीक है। जैसे ही आप लोगों की परिक्रमा हो जाती है अब बारी आती है आरती की। तो अब आपको आरती करना है सत्यवान सावित्री की, गौरी और गणेश जी की। आरती करने के बाद जो है क्योंकि वट वृक्ष के नीचे तीनों देवों का वास रहता है तो आरती करने के बाद आपको सभी का आशीर्वाद भी यहाँ पर जरूर प्राप्त होगा। इसके बाद में अब हमें गौरी माता से सुहाग लेना होता है, मांगना होता है। तो इसके लिए हम गौरी माता को मतलब जो भी आपने गौरी जी की आकृति बनाई हुई है, जो भी आपने गौरी जी को माना हुआ है, उन गौरी जी को आप लोगों को 5 बार सिंदूर लगाना है और प्रार्थना करना है अपने पति के, अपने सुहाग के लिए। तो प्रार्थना आप लोगों को अपने पति देव के लिए जरूर कर लेना है। इसके बाद आपको यही सिंदूर अपनी मांग में 5 बार जरूर भरना है, ठीक है। पहले मतलब गौरी जी को लगाना है फिर अपनी मांग में ये सिंदूर जरूर भरना है। इसके बाद में अब आपको एक आम लेना है। देखो जो फल आप लोग चढ़ाओगे ना 5 तरीके के, उसमें आम जरूर होना चाहिए। सीजनल फल होते हैं, आम जरूर होना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे कि एक आम लोगे और 1 लोटा जल लोगे और आम को नीचे रखकर और जल को ऊपर रखकर आप लोग जल चढ़ाओगे, वो भी बट वृक्ष के ऊपर, बरगद के पेड़ के ऊपर। ये एक तरीके से मीठा जल चढ़ाया जाता है बट वृक्ष के ऊपर। तो इस तरीके से आपको चढ़ाना है, ठीक है। जो लोग चढ़ाते हैं वो पहले से जानते होंगे। इसके बाद में वट वृक्ष के आपको पैर दबाने, मतलब जो पेड़ है वहीं पर आप लोग थोड़े अपने हाथों से दबा दीजिएगा, पैर दबा दीजिएगा पैरों को मानकर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को गले भी मिलना है वट वृक्ष से और जो एक पंखा है, एक पंखे से आपको हवा करना है। वो पंखा लेना जिससे आप पतिदेव की हवा करने वाले हैं, उस पंखे से आपको बरगद के पेड़ के लिए भी हवा करनी है, ठीक है। और इसी पंखे से आप लोग अपने पतिदेव की भी हवा करेंगे। इसके बाद में जो आपसे इस पूजन में भूल चूक हुई है उसके लिए आप भगवान से क्षमा मांगेंगे, वट वृक्ष से क्षमा मांगेंगे और अपने पति के लिए प्रार्थना करेंगे, लंबी उम्र की कामना करेंगे और जो भी दुख और संकट है उनके ऊपर उसके लिए आप लोग कामना कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में पूजा के बाद जैसे बहुत सारी माताएं बहनें एक साथ पूजन करती हैं, तो पूजन के बाद क्या होता है कि वह सभी माताएं बहनें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, खोइचा देती हैं, इसके बाद में बधाइयां भी देती हैं और खुशियां मनाती हैं। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब कुछ आपको करने की अलग से जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर बाहर से भी कोई आपको देने आता है तो आप उससे ले लीजिएगा। इसी के साथ में दोस्तों अब क्या होता है कि भाई कुछ जगहों पर तो भाई इस व्रत को सिर्फ और सिर्फ कब तक रखा जाता है, पूजन तक। पूजन के बाद व्रत को खोल लिया जाता है। पर कुछ जगहों पर यह सही नियम के हिसाब से शाम मतलब पूजन के बाद आप लोग मीठा वगैरह खा सकते, मतलब पूजन के बाद आप लोग शरबत, दूध वगैरह ले सकते हो, जो भी मतलब फलाहार वगैरह रहता है वह ले सकते हो। उसके बाद में शाम होने से पहले पहले आपको एक बार मीठा खाना रहता है और शाम होने के बाद कुछ भी नहीं खाना रहता है इस व्रत में। इसके बाद में अगले दिन कुछ भी है जो आपके व्रत की जो मतलब
मतलब भोग वगैरह हो, उससे व्रत को जो है खोला जाता है। अगले दिन इस व्रत का जो है पारण किया जाता है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी आपके यहाँ जैसे होता है आप वैसे कीजिएगा, हमने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। अब जो आपने पूजन सामग्री रखी हुई है ना, इस पूजन सामग्री का आपको दान करना है। जो आपने वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन सामग्री चढ़ाई हुई है, उस वट वृक्ष के नीचे जो पूजन सामग्री है, उसमें से ज़्यादातर सामग्री आपको पंडिताइन या ब्राह्मणजन को दान दे देना है और कुछ सामग्री अपने लिए भी बचा लेना है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों जो आपको जो है घर आकर जब आप मतलब वट वृक्ष के दिन, वट सावित्री व्रत के दिन अपनी पूजन करके घर आते हैं, तो घर पर आकर आपको अपने पतिदेव की भी पूजन करनी होती है। पतिदेव की पूजन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले उनके चरणों को धोना होता है, उनको तिलक करना होता है, और जो पंखा आप लोग लेकर आए हुए हैं ना एक उनके लिए, तो एक उस पंखे से आपको हवा ज़रूर करना रहता है। बाकी जो दूसरा पंखा है उसका दान रहता है, अगर आप लाए हुए हैं तो उसका दान कीजिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से जो है ये आप लोगों को वट सावित्री व्रत की पूरी पूजन करनी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इस व्रत से जुड़ा हुआ, जो माताएं मैंने पहली बार इस व्रत को कर रही हैं, वो इस बार से अपने व्रत को शुरू कर सकती हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है भाई, कोई भी परेशानी आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में आपको राधे राधे जरूर लिखना है। बाकी आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।